नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये जो वीडियो होने वाला है और ये जो दवा है ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको सेक्स टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जिनका सेक्स टाइमिंग बिल्कुल ही कम है या जीरो है और जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी जो पेनिस है उसमें ठीक से तनाव नहीं आता है और तनाव आता भी है तो उसमें ढीलापन बना रहता है, वो टाइटपन, वो सख्तपन, वो हार्डनेस नहीं रहता है जो उनको चाहिए, ठीक है, जो होना चाहिए। और ये वीडियो और ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको सेक्स की इच्छा बिल्कुल ही नहीं होती है, ठीक है, जवानी में भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है जो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो, ये दवा खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। तो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो सेक्स टाइमिंग की प्रॉब्लम है इस दवा से कैसे बढ़ेगी, ठीक है, और किस तरीके से बढ़ेगी, और ये जो सेक्स टाइमिंग की प्रॉब्लम है या इरेक्शन की प्रॉब्लम है या सेक्स की इच्छा ना होने की प्रॉब्लम है, ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स टाइमिंग कम हो जाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें जो सबसे पहला कारण है वो है हस्तमैथुन। अब हस्तमैथुन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप हस्तमैथुन करते हो, आप किसी बंद कमरे में या किसी ऐसी जगह पे करते हो जहां आसपास कोई ना हो और आपके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि कोई देख ना ले। इस चक्कर में आप हमेशा जल्दी में रहते हो और आपके मन में बस यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी हस्तमैथुन करूं और वीर को बाहर निकालूं और मुझे उस शांति और उस आनंद की अनुभूति हो। ये प्रक्रिया आप एक बार करते हो, बार बार करते हो, 100 बार करते हो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है आपके मन को समझ जाता है और जब भी आप हस्तमैथुन करने जाते हो वीर्य तुरंत बाहर निकल जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो वीर्य आपका 30 सेकंड में निकल रहा होता है वही वीर्य बाद में 10 सेकंड में ही निकल जाता है। और जब आप ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हो तो बाद में क्या होता है कि ज़रा सा भी आप कोई ऐसी वीडियो देख लेते हो या किसी लड़की के पास जाते हो तो उस टाइम ज़रा सा भी सेक्स से रिलेटेड विचार आता है और आप लड़की को टच ही कि उतने में ही आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। या ऐसा भी होता है जब आप सेक्स करने जाते हो और जैसे ही आप लिंग को योनि में डालते हो वीर्य तुरंत बाहर निकल जाता है, या 1-2 बार ही अंदर बाहर किए पेनिस को, उतने में ही वीर्य आपका बाहर निकल जाता है। तो यह पहला कारण है हस्तमैथुन, सेक्स टाइमिंग कम हो जाने का। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि लड़का जब हस्तमैथुन करता है तो उसको वीर्य हस्तमैथुन करने से ज़्यादा मज़ा वीर्य निकालने में आता है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जब आप हस्तमैथुन करते हो तो हस्तमैथुन करने से ज़्यादा मज़ा आपको वीर्य निकालने में आता है। बस आप यही सोचते हो कि जल्दी से वीर्य निकले और मुझे उस आनंद, उस शांति की अनुभूति हो, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, इसी का उल्टा जब आप सेक्स करने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वीर्य निकालने से ज़्यादा मज़ा आपको सेक्स करने में आता है, ठीक है। वहाँ पे आप ये सोचते हो कि मैं लंबे टाइम तक सेक्स करूं और वीर्य हमारा जल्दी ना निकले, लेकिन भाई साहब आपने जो है आपने जो है वीर्य जल्दी निकालने की एक्सरसाइज कर रखी है। क्योंकि होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो स्टार्टिंग में जो पुशअप आप 10 ही मार पाते हो या 15 ही मार पाते हो, बाद में क्या होता है वही पुशअप आप 30-40 मारने लगते हो। तो जब आप हस्तमैथुन करते हो तो क्या होता है, आप हमेशा सोचते हो कि वीर्य आपका जल्दी से जल्दी निकले। तो एक प्रकार से आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो वीर्य जल्दी निकालने की, और ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज आप 1 महीने तक तो करते नहीं हो, सालों तक करते हो। तो क्या होता है कि वीर्य तुरंत बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए भैया सेक्स टाइमिंग की कमी हो जाती है, ठीक है। जब भी आप सेक्स करने जाते हो बस वीर्य तुरंत बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पहला कारण है हस्तमैथुन। दूसरा जो कारण है इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है हस्तमैथुन से ही है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, दूसरा जो कारण है वो है पेनिस का ढीलापन, लिंग का ढीलापन। अगर आपका जो लिंग है बहुत ज़्यादा उसमें ढीलापन है तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, सेक्स टाइमिंग के कम हो जाने का। देखिए होता क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी लॉजिकल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कि बचपन में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब आपका पेनिस टाइट रहता है
तो कभी ना कभी आप पेशाब करने की कोशिश की होगी। तो आपने देखा होगा कि जब आपका पेनिस पूर्ण तरीके से टाइट होता है, यानी पूर्ण तरीके से खड़ा होता है लिंग, तो जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हो तो आप पेशाब नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आपका पेनिस, जब आपका लिंग पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो जो अंदर की जो नली हो जाती है वो दब जाती है। तो आप सोचिए, जब आपका जो पेनिस है, जब आपका जो लिंग है वो पूरी तरीके से खड़ा है, टाइट है, तो जब पेशाब नहीं निकल पा रहा है तो वीर्य कैसे निकलेगा उसमें से? वीर्य कहाँ इतना जल्दी निकल पाएगा जब पेशाब नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे आपका जो सेक्स टाइमिंग है वो लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपका जो पेनिस है, जो लिंग है, ढीला है, ढीलापन उसमें है, तो जब आप पेशाब करने की कोशिश करोगे तो आप पेशाब कर पाओगे। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप पेशाब वहाँ कर पाओगे। लेकिन वहीं पे जब आपका जो पेनिस है पूर्ण तरीके से टाइट होगा, जो लिंग है आपका पूर्ण तरीके से खड़ा होगा, तो वहाँ पे आप पेशाब नहीं कर पाओगे। तो सोचिए, जब पेशाब नहीं निकल रहा है तो वीर्य कैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा कारण है। अब इसमें भी देखिए, अब लिंग ढीला क्यों पड़ जाता है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हस्तमैथुन किया है तभी आपका लिंग ढीला पड़ गया है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आपका वीर्यपात हुआ है, चाहे वो वीर्यपात हस्तमैथुन के थ्रू हो या हस्तमैथुन के थ्रू ना हो, तो इस समय तो नाइटफॉल धात रोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है या धात बहुत ज़्यादा गिरा है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपका बहुत ज़्यादा वीर्यपात हुआ है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो लिंग है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, जो हमारा पेनिस है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, ठीक है। जब आप सेक्स करने जाते हो तो वो टाइटपन, वो कड़कपन नहीं होता है जो बचपन में हुआ करता था। तो इससे क्या है कि वीर्य बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण है हमारी सेक्स टाइमिंग कम हो जाने का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके निवारण के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये 2 माजून हैं, 2 टाइप के आपको माजून दिख रहे होंगे। इन माजूनों का काम क्या है? इनका काम ये है कि ये जो है वीर्य को गाढ़ा करता है, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वीर्यपात कर देते हैं तो आपका वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो माजून है ये वीर्य को गाढ़ा करता है, ठीक है। अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उसको ये बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इच्छा की कमी है, जैसे होता क्या है कि जवानी में तो बहुत इच्छा होना चाहिए सेक्स का, लेकिन जवानी में भी कुछ लोगों का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है सेक्स करने की, तो उस इच्छा को ये जगाता है, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है। और दूसरा जो काम है इसका ये है कि अगर आपका पेनिस बहुत ज़्यादा ढीला है, ठीक है, तो उसमें ये टाइटपन, वो कड़कपन लाता है जो कि आपका बचपन में हुआ करता था। उस तरीके का आपके पेनिस में वो टाइटपन, वो कड़कपन आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक पेनिस में एक जोश सा भर देगा, ठीक है। और ये आप कैप्सूल देख रहे हैं, इस कैप्सूल का काम क्या है? ये नसों की मजबूती के लिए हम दिए हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हो तो देखिए, जो आप सेक्स करते हो ना, तो उसमें जो हमारा जो पेनिस है उस पर उतना ज़्यादा दबाव, उतना ज़्यादा रगड़ नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से पड़ता है। या आपने हस्तमैथुन नहीं भी किया है तो अगर बहुत ज़्यादा आपका वीर्यपात हो गया है तो उससे भी नसें जो हैं ढीली पड़ जाती हैं। तो उस नसों के लिए ये हमारा कैप्सूल है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो उन नसों को ये मजबूत करता है, ठीक है। उसमें जो रक्त का संचार है उसको संतुलित करता है, जैसे कि जो हमारी नसें बिल्कुल सिकुड़ सी गई हैं, ठीक है, जिनमें बिल्कुल जान ही नहीं है, तो उसमें ये जान फूंक देता है, ठीक है। ओवरऑल मतलब जो भी ये दवा है हमारी सेक्स टाइमिंग की, ये बिल्कुल लाजवाब दवा है, फुल गारंटेड है, ठीक है। अगर किसी को सेक्स रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे कि सेक्स टाइमिंग की प्रॉब्लम है, या पेनिस में सही से तनाव नहीं आता है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअली कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके लिए ये हमारी दवा है। आप इसको इस्तेमाल करिए, फुल गारंटी है। 1 हफ्ते में ही वो जोश, वो जुनून पैदा कर देगा जो कि जवानी में आपका होता है, ठीक है। अगर आपका सेक्स टाइमिंग कम है तो इसको खाने के बाद आप जो है 15 से 20 मिनट फर्स्ट राउंड आराम से सेक्स कर पाओगे। बिल्कुल फुल गारंटेड हमारी ये दवा है।
अगर सेकंड राउंड जाते हो तो उसमें भी आप आधे घंटे से 1 घंटे तक भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी सेक्स करते हो, बहुत जल्दी स्ट्रोक लगाते हो, तो इसमें थोड़ा जल्दी वीरपात होने के चांसेस होते हैं। बट वहीं पे आप अगर रुक के सेक्स करते हो तो आप 1 घंटे क्या 2 घंटे तक भी आप कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसको खाने के बाद आपका जो सेक्स टाइमिंग है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर आपका पेनिस ढीला है तो उसमें बिल्कुल टाइटपन, वो कड़कपन आ जाएगा जो कि बचपन में आपका हुआ करता था। और अगर आपको सेक्स करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है तो उसको भी ये बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें जोश आपका पैदा कर देगा, जो कि अट्रैक्शन होना चाहिए एक स्त्री के प्रति, उसको ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर आप इससे परेशान हैं, इस समस्या से, तो आप बिल्कुल इस दवा को मंगा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कई बार बोल दिया कि मैं फुल गारंटी है हमारी। तो आप खुद खाइए इसको, आप खुद बताएँगे, ठीक है। अब हमारे बोलने से तो सिर्फ विश्वास होगा नहीं, जब आप खाओगे तो आप खुद ही बताओगे कि हाँ, कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव दवाई है, ठीक है।